हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं अभिषेक मौर्य लेके चलता हूं आपको केमिस्ट्री की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में जो हम लोगों के कुछ चेंजेज ऐसे थे, जैसे कलर का चेंज और गैस का इवोल्यूशन और बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, जिसको हम लोगों ने देखा था प्रेसिपिटेट कैसे बनते हैं। उस चीज़ को थोड़ा सा और डीप में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखेंगे और ट्राई करेंगे कि और डीप उसको समझें। और केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, इस मॉड्यूल में हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आगे। देखो बेटा, इसमें एक मैंने फिगर बनाया जो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ चुका है, जिसमें ये दिया हुआ है कि कौन से प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जैसे कि सॉलिड से अगर गैस डायरेक्ट बन रहा है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से डायरेक्ट वो सॉलिड बन रहा है तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग 9th क्लास में काफ़ी ढेर सारे देखे होंगे, लेकिन यहाँ एक तरह से फिजिकल चेंज इसको बोल सकते हैं हो रहा है, तो इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ एज पर एक तरह से बोल सकते हैं कि जो आप लोगों के प्रीवियस नॉलेज है उसको इन्हेंस करने के लिए और थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि गैस से जब लिक्विड में बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और लिक्विड से जब गैस में बनता है तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन के अंदर ही आता है बॉइलिंग, जो कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, जबकि इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे होता रहता है, हमेशा होता रहता है, ठीक है। और वो बस उसका रेट फास्ट और स्लो होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद सॉलिड से जब लिक्विड में बदलता है, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और जब लिक्विड से सॉलिड में होता है तो उसको फ्रीजिंग। तो ये सब कुछ फिजिकल चेंजेस हैं जो कि हमेशा होते रहते हैं हम लोगों के डेली लाइफ में, जिसको हम लोग ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, जो हम केमिकल चेंज में कल हम बताए थे जो कि कलर चेंज होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, गैस का इवोल्यूशन होता है, तो ये सब चीज़ें पूरा क्या होता है कि हम लोगों के डेली लाइफ में, रियल लाइफ में एक तरह से कॉमनली यूज है। इंडस्ट्री में देखा जाए, अगर मान लीजिए बायोलॉजिकल प्रोसेस में देखा जाए तो हर जगह है। जैसे उसका कुछ हम एग्जांपल बता रहे हैं, इसमें स्टेट चेंज में हम बता चुके हैं। जैसे देखिए, इसमें एक स्ट्रॉबेरी जो कि बहुत सारे एक तरह पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर ये होता है, ठंडे प्रदेशों में। जैसे इसका जब कच्चा रहता है, या आम बोल सकते हैं, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो क्या होता है, जब कच्चे रहते हैं तो वो उनका कलर कुछ और होता है, जब पक जाते हैं तो उनका कलर कुछ और हो जाता है, मतलब वो कलर चेंज करते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या होता है, एक तरह से केमिकल चेंज है। तो जो रियल लाइफ में हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि चेंज इन कलर, ये रियल लाइफ में है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में देखिए कि इंडस्ट्री, मैक्सिमम जो भी इंडस्ट्री है, हमेशा उसमें से कुछ ना कुछ धुआं, गैस निकलता रहता है, जो एक तरह से कभी कभी वो बहुत बड़ा रीज़न होता है पोल्यूशन का, जो हम लोगों के इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अलग अलग गैस निकलते रहते हैं। वो हार्मफुल भी होते हैं, और कुछ गैसेस ऐसा होता है कि जो हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है तो वो गैसेस हार्मफुल ही होता है। जैसे कि CO2 गैस निकलता है, वो क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। SO2 गैस है जो कि एक तरह से क्या है, एक तरह से वो एसिडिक गैस होता है, जो कि एसिड रेन जब होता है तो भी दिक्कत करता है। CO2 गैस भी एसिड रेन में दिक्कत करता है कि एसिड फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो ऐसी टाइप की चीज़ें बेटा होता रहता है हमेशा, जो रियल लाइफ में हम लोग खुद ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो आगे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज का एक एग्जांपल हम इसमें दिखाएं। एक ग्लास है जिसमें क्या रहा है, आइस क्यूब रखा हुआ है। वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जब इसका टेम्परेचर, देखिए एक मिनट, हाँ फिर से शुरू करते हैं इसको। हाँ, ये आइस क्यूब है, देखिए इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब रूम टेम्परेचर पे रखें। जैसे आइस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और उसको अगर रूम टेम्परेचर पे रख दें तो रूम का टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो वो आइस था, अब धीरे धीरे टेम्परेचर उसका इंक्रीज हुआ होगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसका स्टेट भी चेंज हो गया, जो क्या बन गया, सॉलिड से लिक्विड में, जो कि आपको एक एनिमेशन के थ्रू दिखा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिसिपिटेस फॉर्मेशन। ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, एक तरह से प्रिसिपिटेस फॉर्मेशन में रियल लाइफ में हम लोग देख नहीं पाते हैं जनरली, लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब उसमें कुछ मिलाते हैं तो जब वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन। और साथ में क्या होता है कि उसका कलर भी चेंज होता है जनरली। जैसे हम एग्जांपल बताए थे उसमें नाइट्रेट का, जब लेके PbNO3 वाला जो एग्जांपल था, उसमें क्या था कि वो जब हम डाले तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया, जो पिछले लेक्चर के एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा था, ठीक है बेटा। उसके बाद अब देखते हैं कि कुछ चीज़ों की चार्ट की वैलेंसी देखेंगे, जो कि क्या होता है कि अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग वैलेंसी होता है।
उस हिसाब से वो क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अगर एक वैलेंसी है तो उसके पॉजिटिव या निगेटिव के हिसाब से उतने आयंस का रिक्वायरमेंट होता है कि उसको न्यूट्रलाइज करके एक कंपाउंड फॉर्म करें। ठीक है बेटा, तो उसी हिसाब से अलग अलग कुछ कॉमन होते हैं जो कि ज़्यादातर यूज होते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए। उसका हम कुछ देखते हैं जो हमारे 10th पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए, अलग अलग आयंस का जहाँ शो होता है उसके लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं जिसमें क्या है कि कुछ आयंस इसमें शो हुए हैं जो कि क्या है कि एक तरह से इधर के जो आयंस हैं ये हम दिखाए हैं कि जो पॉजिटिव भी हैं प्लस निगेटिव भी हैं, लेकिन उनकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। क्योंकि देखिए इस पे जो चार्ज है माइनस है, इस पे भी 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 माइनस है। जबकि AlO2 के बाद जो माइनस वाला है इसके बाद क्या है कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और पोटेशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दूसरा क्या आता है कि दूसरा हम वैलेंसी देखते हैं, जैसे इसमें क्या है सबकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है बेटा, तो इसमें सबकी वैलेंसी 1 है, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बस चार्ज डिफरेंट है। चार्ज डिफरेंट है तो मतलब चार्ज से क्या लेना देना है, चार्ज अगर मान लो पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या है निगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। अगर मान लो चार्ज निगेटिव है तो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। उसके साथ वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेट करके क्या होता है कि वो कंपाउंड बनाता है। दूसरा क्या है वैलेंसी जो हम बता रहे हैं, इसमें देखिए जो पॉजिटिव चार्ज के और निगेटिव चार्ज के जिसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो इसमें क्या है सबकी वैलेंसी 1 है। जितने भी इसमें आयंस है, जैसे इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसको क्लोराइड, इसको ब्रोमाइड, इसको आयोडीन, इसको नाइट्रेट, इसको बाइकार्बोनेट, इसको एल्यूमिनेट, इसको सिल्वर, इसको सोडियम, इसको हाइड्रोजन, इसको पोटेशियम। ठीक है, अब इधर देखिए इसकी सबकी वैलेंसी कितनी है, सबकी वैलेंसी 2 है। सबकी वैलेंसी क्या है, 2 है। जैसे इसको हम देखते लिखे हैं सबकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे कि हम कुछ कंपाउंड्स का एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे देखिए हाँ इसमें देखिए हाँ कलर चेंज करना, ठीक है। अब देखिए सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH मान लीजिए ले लिए एक एग्जांपल, Na+OH- जब रहता है, ठीक है, आयंस को मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक मिनट Na+OH- ये क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन में ऐसे रहते हैं, और जो कि कंपाउंड किसका बना रहता है, NaOH। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड बना है। तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर मान लीजिए क्लोरीन के साथ में, तो क्या है, NaCl, कॉमन एग्जांपल NaCl, जो कि क्या होता है, Na+Cl- एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में। ठीक है, ये अपनी वैलेंसी शो करती हैं। जैसे कि इधर के अगर मान लीजिए एग्जांपल अब बताएं हम इसको, जैसे मान लीजिए कैल्शियम का ले लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। दूसरा अगर मान लीजिए एग्जांपल अगर मैग्नीशियम का ले लेंगे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का देखिए दिखा है -2 है। अगर मान लीजिए इसको लिखते हैं उस फॉर्म में, जैसे कि क्लास 9th में आप लोग सीखे होंगे कि कैसे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा जाता है उसके वैलेंसी के थ्रू। तो जैसे ऑक्सीजन है, इस पे -2 चार्ज है, ठीक है, -2। और दूसरा क्या है, मैग्नीशियम है, Mg है, इस पे +2 चार्ज है। ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है। फिर क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, फिर ऐसे, तो इसका इसके साथ हो जाता था ये जो वैलेंसी है, और उसका मल्टीप्लाई उसके साथ, जो सब स्क्रिप्ट में लिखते थे। तो इसका हो गया Mg2 लिखते या O2, इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, MgO। अगर 2 को हटा दिया जाए, कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्योंकि दोनों आयंस क्या हैं, सेम है, सेम चार्ज है, तो न्यूट्रलाइज कर लेगा। जबकि यही क्या होगा अगर ये होता कि क्लोरीन के साथ, जैसे इसका क्लोरीन के साथ मतलब Cl-। अब देखिए इसका वैलेंसी कितना है, 1 है, इसका वैलेंसी 2 है। ठीक है,
अब इसका जब कंपाउंड बन रहा है तो देखिए क्या बन रहा है, इसका Mg, जबकि क्या होता है जनरली पहले मेटल लिखा जाता है, MgCl है, इसका 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ठीक है बेटा, ऐसे बनते हैं, ऐसे कंपाउंड हमारे बनते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो ये देखिए इसमें जिसकी वैलेंसी 2 है, जैसे कैडमियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मरकरी हो गया, जिंक हो गया, बेरियम हो गया, ऑक्साइड, जैसे किसी का भी ऑक्साइड बनता है तो ऑक्साइड हो गया, तुम्हारा सल्फाइड हो गया, क्रोमेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, जिंकेट हो गया। तो इतने टाइप के जो कॉमनली यूज होते हैं हम लोगों के पूरे क्लास 10th में, अलग अलग एक तरह से बोल सकते हैं कि अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग जगह इसका यूज होता है। जब आगे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो उसमें भी ये यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे इसका वैलेंसी के साथ साथ कंपाउंड बनते हैं, जिसकी वैलेंसी अगर हम लोगों को याद है तो कंपाउंड को ऑटोमेटिकली हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड का फार्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, तो इतना आपके सिलेबस में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब दूसरी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बता रहे हैं कि पॉइंट्स जिसमें कॉपर जो है और आयरन है, बोथ दोनों के पास क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी। जो कंपाउंड आगे पढ़ेंगे आप लोग, जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो जनरली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी, कभी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कंपाउंड के हिसाब से। ठीक है, तो उनकी स्टेबिलिटी के हिसाब से वो वैलेंसी शो होती है, जो आगे आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो अपने इस क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से है उतनी जानकारी मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्या है, जैसे कि कॉपर है और आयरन है, इन दोनों का क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी जो होता है। Cu एंड आयरन Fe बोथ ऑफ देम हैव वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, अब उसके बाद बता रहा है कॉपर का जो वैलेंसी होता है, देखिए बता रहे हैं कॉपर का 1 भी हो सकता है जिसको क्यूप्रस बोलते हैं, और 2 भी हो सकता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, आयरन का बताया कि आयरन की वैलेंसी 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, बट एल्युमिनियम Al की वैलेंसी जो होती है वो फिक्स होती है। नहीं। और दूसरी बात, हाँ देखिए इसमें बता रहा है कि इनकी वेरिएबल होती है, जबकि एल्युमिनियम की क्या होती है, फिक्स होती है। कितनी होती है, 3 होती है फिक्स। और NaH4 जो बोलते हैं अमोनियम का, उसका 1 होता है, Pb+2 इसका 2 होता है, लेड का जो तो क्या होता है, 2 होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो एक तरह से बोल सकते हैं कि हम लोगों के इस चैप्टर में अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग कंपाउंड में यूज होगा, जो कि आप लोगों को ये याद होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एकदम कोई बोले और आपके जुबान पे वो चीज़ हो। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं कि एक तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इतनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसके चेंजेस अलग अलग होते हैं। अब लेकिन केमिकल इक्वेशन होता क्या है, उस सबको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब उसको लिखेंगे कैसे बताएंगे कि हाँ ये केमिकल इक्वेशन बन रहा है या ये इक्वेशन हो रहा है, कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। उस रिएक्शन को मान लो इतना बड़ा रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए कहीं अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है, जैसे हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के एक प्रोसेस होता है, उसका एक क्या बोलते हैं कि उस प्रोसेस का नाम होता है हैबर प्रोसेस, जो कि इंडस्ट्री में वाइडली बहुत यूज होता है। तो अब यहाँ हम लोग तो इंडस्ट्री बनाएंगे नहीं, यहाँ बना रहे हैं, एक भट्टी बना दिए, फिर उसमें से ये गैस निकल रहा है, ऐसा तो रिप्रेजेंट करेंगे नहीं। तो उसको प्रॉपर लिखने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब वो केमिकल इक्वेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कि तुम्हारा वर्ड फॉर्मेशन, और दूसरा क्या होता है, एक वर्ड इक्वेशन होता है, और दूसरा उसका जो हम लोग क्या बोलते हैं कि केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। उसको क्या होता है कि उसमें जब हम उसका सिंबल का यूज करके एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, जैसे क्या है, ए सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। जैसे हम बताए ना 2 टाइप के इक्वेशन होते हैं लिखने के लिए, एक वर्ड इक्वेशन और दूसरा केमिकल इक्वेशन। इसमें से अब वर्ड इक्वेशन को जैसे कैसे लिखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है प्लस इसका हम मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कि मतलब मैग्नीशियम रिबन मान लीजिए लिए और उसको क्या किए, एयर में बर्न करा रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो कि क्या होता है कि एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी कोई भी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ किस डायरेक्शन में हो रहा है। अब इसको देखिए, अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड का होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, LHS होता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग बताते हैं कि ये LHS साइड है, और इधर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, जिसको LHS में होता है। जनरली ऐसा लिखा जाता है कि जो रिएक्टेंट साइड होता है उसको LHS बोलते हैं, उसमें रिएक्टेंट होते हैं, और जो RHS होता है
उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ केमिकल रिएक्शन के बाद जो चीजें बनती हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, अब बीच में जो प्रोसेस होता है उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि मतलब ये एरो से हुआ कि मतलब क्या बना, कहाँ गया वो प्रोडक्ट, उसको एक तरह से शो करता है। अब इस पे क्या होता है, एरो पे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि उसके कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन मतलब कि क्या, कि कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और क्या कैटलिस्ट यूज हो रहा है, अलग अलग इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि कभी कभी हम लोग नीचे इसके और मतलब इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें हम लोग स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैसियस फॉर्म में है और एक्वस में है, कैसा है वो, मतलब हम लोग क्या करते हैं उसको बताते हैं। तो क्या होता है वो चीज़ और इन्फॉर्मेटिव लगता है, मतलब देख के ही समझ जाता है इंसान कि कैसा वो है, वो किस फॉर्मेट में है। अगर मान लीजिए पाउडर फॉर्म में है तो वहाँ वो लिखते हैं। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बना, मतलब प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो उसमें अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिसिपिटेट बनता है तो उसको पीपीटी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक एरो बनाते हैं डाउनवर्ड टाइप का कि हाँ ये प्रिसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो गया है। अगर मान लीजिए क्या होता है गैस का इवोल्यूशन होता है तो उसमें एरो ऊपर की ओर बनाते हैं और बताते हैं कि ये क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन हुआ है और गैस बाहर निकल रहा है। तो इससे रिएक्शन क्या होता है, बहुत इंफॉर्मेटिव हो जाता है। जैसे आगे हम बता रहे हैं कि क्या है कि देखिए अब बता रहा है कि शॉर्ट हैंड लिखने के लिए क्या होता है, एक केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड फॉर्म फॉर द केमिकल चेंज। मतलब केमिकल चेंज को हम लोग बताते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे क्या होता है कि उसका सिंबल यूज करते हैं और क्या होता है उसका स्टेट हम लोग बताते हैं नीचे लिख के, और उसके बाद वैसे सेम ही एरो से रिप्रेजेंट करके हम लोग बताते हैं LHS और RHS के साइड में क्या क्या बना, रिएक्टेंट इधर है और प्रोडक्ट इधर है, वो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए अब इसमें वही सेम रिएक्शन लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑक्सीजन को O2 से, और उसके बाद एरो से सेपरेट करेंगे और बनाएंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसके बाद इधर सेम वही चीज लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग देखेंगे क्या होगा कि ये सेम चीज वही है जो पिछले हमने अभी एक्सप्लेन किए हैं। अब देखिए ये बता रहा है कि एरो इंडिकेट्स टू यील्ड शो द डायरेक्शन। मतलब क्या होता है कि बताता है, यील्ड मतलब क्या है कि कुछ फॉर्म हो रहा है कि क्या बना प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या है, शो द डायरेक्शन। डायरेक्शन को शो करता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। तो इस डायरेक्शन का भी अलग अलग मीनिंग होता है। क्या होता है कि अभी एक और सिंबल हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या है कि जब ऐसा सिंबल है, ऐसा सिंबल है, तो ऐसा सिंबल है तो क्या है कि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो फॉरवर्ड की ओर हो रहा है। अगर क्या होता है कि जब हम लोग ऐसा सिंबल बनाते हैं ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब आगे भी रिएक्शन हो रहा है और पीछे भी हो रहा है, मतलब वो इंटरमीडिएट टाइप का हो रहा है कि मतलब प्रोडक्ट भी कुछ है और इधर रिएक्टेंट भी कुछ है और प्रोडक्ट भी कुछ है, वो दोनों का मिक्सचर होता है। कि मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ कुछ बन गया तो खत्म हो गया। जैसे हैबर प्रोसेस का बताएं क्या, NH3 का फॉर्मेशन, N2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3, अमोनिया बताता है। अमोनिया जब बनता है तो क्या होता है कि यहाँ कुछ कंडीशन दिए होते हैं, कंडीशन दिया होता है कि कितना टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए और क्या कैटलिस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो जो गैस होता है ना कि इधर अमोनिया भी बना हुआ है, इसमें कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं नाइट्रोजन के भी ऑक्सीजन के भी वैसे रहते हैं, और इधर कुछ अमोनिया का भी पार्टिकल्स रहता है। लेकिन उसके बाद उसको क्या होता है कि एक अलग ट्यूब रास्ते अलग अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसको निकाला जाता है। ठीक है बेटा, तो ऐसी चीजें होती हैं जो कि रिएक्शन को काफी इंफॉर्मेटिव बनाती है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या दे रहा है। जैसे देखिए बता रहा है, इफ द नंबर ऑफ द एटम ऑफ द ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड इज सेम देन इट इज अ बैलेंस इक्वेशन, एल्स इक्वेशन इज अनबैलेंस और स्केलेटल एक तरह से बोल सकते हैं स्केलेटल, मतलब उसका ढांचा बताता है कि मतलब हाँ क्या वो रिएक्शन का ओवरव्यू क्या है कि क्या क्या मिलके बन रहा है। लेकिन बैलेंस अनबैलेंस एक अलग एक तरह से बोल सकते हैं कि टाइप का रिएक्शन का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ऐसा इसलिए होता है ना बेटा कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक तरह से कह सकते हैं कि एक लॉ दिया गया था जिसमें क्या होता है कि जो इक्वेशन मान लो कोई केमिकल इक्वेशन है या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो मास होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर रिएक्शन के पहले जितने हैं उतने बाद में भी हो तभी उसको बोलेंगे कि बैलेंस केमिकल
इक्वेशन है, अदरवाइज अनबैलेंस है। जैसे अब देखिए इसमें आगे क्या बता रहा है कि सो एबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, या बोल सकते हैं अनबैलेंस इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करने के जैसे देखिए हम बैलेंस करके दिखाते हैं, अदरवाइज आगे तो एनिमेशन में वो दिखेगा ही। देखिए अब जैसे इधर है मैग्नीशियम के एक मॉलिक्यूल है, इधर एक तरह से बोल सकते हैं एटम है, इधर एक मॉलिक्यूल है कि इसका ऑक्सीजन का। इधर देखते हैं तो MgO का जो है अगर एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इधर ऑक्सीजन का एक एटम है, इधर 2 एटम है, इधर मैग्नीशियम का एक एटम है और मैग्नीशियम का एक तरह से देखा जाए तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटम है इधर 2 है, इधर एक ही है। तब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भी इधर 2 करना पड़ेगा। जब यहाँ ऑक्सीजन को 2 करेंगे तो क्या होगा, इधर मैग्नीशियम का एक ही है, ये अनबैलेंस हो गया, ये तो बैलेंस हो गया लेकिन ये अनबैलेंस हो गया, तो इसको भी क्या कर देंगे 2 कर देंगे, मतलब 2mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। अब दोनों साइड में इसके जो जितने एटम होंगे और इधर इसके एटम होंगे, और इधर भी देखा जाए तो जितने इसके एटम है और इसके एटम है ये दोनों बराबर हैं। तो अब इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं आराम से, ठीक है बेटा। अब इसको आगे हम लोग देखते हैं। अब इसका एक तरीका होता है, मतलब बैलेंस करने का तरीका होता है। फर्दर मैं नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करूंगा कि बैलेंस करने के लिए कैसे किया जाता है। अलग अलग टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। आज जो एक तरह से बोल सकते हैं किताबी भाषा है वो प्रोसेस को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। स्टेप इन्वॉल्व द राइटिंग केमिकल इक्वेशन, यहाँ मतलब हम लोग पहले एक तरह से स्टेप जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो कुछ हम एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे पहले रिएक्टेंट को लिखेंगे। अब इधर देखिए रिएक्टेंट शो हो रहा है कि हाँ पहले हमको क्या लिखना है, रिएक्टेंट, क्योंकि कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन जब होता है तो पहले क्या किया जाता है, पहले वो चीज़ लाएंगे ना। अगर मान लीजिए हमको क्या बनाना है, एक तरह से H2O मान लो बनाना है, H2O बनाना है। अगर हम लैब में खड़े हैं H2O बनाना है तो रिएक्टेंट के रूप में क्या लेंगे, रिएक्टेंट के रूप में हम लोग क्या लेंगे, रिएक्टेंट के रूप में अगर बोला जाए तो क्या लेंगे, रिएक्टेंट में H2 गैस ले लेंगे प्लस O2 गैस ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया रिएक्टेंट। तो सबसे पहले रिएक्टेंट का यूज करेंगे जो कि हम ले लिए क्या, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब क्या होता है, कंडीशन हम बता रहे थे ना, एरो के ऊपर कुछ ना कुछ लिखते हैं कि वो कंडीशन क्या था, उसका टेम्परेचर, प्रेशर या क्या कंडीशन थी तब वो बना। जैसे वाटर, ऐसे तो देखा जाए तो नेचर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप इन्वायरमेंट में ऐसे रहते हैं, लेकिन हमेशा वो पानी थोड़ी बन जाते हैं। उसके लिए क्या होता है कि कंडीशन होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क जब दिया जाता है तब ये क्या बनता है, H2O। अब देखिए ये तो एक तरह से अनबैलेंस रिएक्शन है, अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 तुम्हारा क्या हो गया हाइड्रोजन, इधर 2 ही है। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, तो अब इधर भी 4 करना पड़ेगा, मतलब 2H2O प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसे आगे हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे हर मेथड को, लेकिन हम बता रहे हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। तो पहले क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट। अब दूसरी बात क्या बोलेंगे, उसका प्रोडक्ट क्या निकला। अब बीच में स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो स्टेप जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, मैग्नीशियम है जो कि क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। मैग्नीशियम है यहाँ जो दिखा रहा है ऐसे सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म में है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। बीच में क्या होता है कि एक एरो से, जैसे कि देखिए हम यहाँ बोल रहे हैं एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का एक क्वेश्चन भी दे रहे हैं, जिसमें क्या है, रिएक्टेंट LHS होता है एंड प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा RHS में इसको दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेटेड बाई एन एरो। यहाँ क्या होता है, एक एरो रहेगा उसी से सेपरेट होगा, ठीक है। अभी एनिमेशन से उसको हम भी दिखा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बन रहा है, देखिए ये एरो आ गया, 2 और मोर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स सेपरेटेड बाई प्लस सिंबल से। ये 2 या 2 से अधिक भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो तो उसको सेपरेट कैसे करते हैं, प्लस साइन से उसको सेपरेट करते हैं। और क्या होता है, कंडीशन मेंशन। अब उसके बाद कंडीशन भी मेंशन किया जाता है कहाँ, एबव द एरो के ऊपर भी हम लोग कंडीशन मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, डॉट 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 ऑफ द केमिकल एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द मेक रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। जो क्या होता है उसका स्टेट जो होता है ना, फिजिकल स्टेट है या उसका क्या स्टेट, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस फॉर्म में है, कैसा है,
वो बताता है हमारा एक तरह से और इन्फॉर्मेटिव, जो कि हम आगे एक्सप्लेन कर चुके थे। ठीक है बेटा, तो ये लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट मॉड्यूल को आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इस लेक्चर को बढ़िया से पढ़िए, और कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या तो आके आप सेंटर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।